हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग चाय बना रहे हैं और फिर हो गया हम लोग। मम्मी बोल रही है कि हम लोग पाउडर दूध का चाय बनाते हैं। तो फिर पापा ज़्यादा गर्म कर दिए पानी और उसमें दूध डाल दिए तो दूध फट गया और मम्मी गुस्सा हो रही है। अभी मैं आंगन में गोबर लगाने वाली हूँ क्योंकि हम लोग का जो आंगन है वो मिट्टी का आंगन है। और कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो आंगन पूरा उखड़ सा गया था। इससे पहले मैंने जहाँ उखड़ गया था मिट्टी से वहाँ पे मैंने मिट्टी फिल कर दिया था, स्पेस दिया था। उसके बाद आज को मम्मी बोली कि आज को गोबर लगा दो तो मैं गोबर लगा दे रही हूँ। जो घूमी है मम्मी बोल रही है मोटा मोटा परत का ही गोबर लगा, गोबर का परत मोटा होना चाहिए, पतला परत लगाने से फिर पूरा लाल लाल हो जाएगा। फिर मम्मी भी मुझे गोबर लगाने में साथ दे रही है और फिर दोनों मिलके हम लोग गोबर लगा रहे हैं। हम लोग के साइड में गोबर के जो सीधा सीधा गोबर लगाया जाता है और कहीं की गोल गोल तरीके से गोबर लगाया जाता है। और हम तो गोल गोल नहीं करते, हम पूरा सीधा सीधा सा गोबर लगाते हैं। जैसे मैं अभी कर रही हूँ, पूरा सीधा सीधा सा खींच रही हूँ झाड़ू को, वैसे हम सीधा गोबर लगाते हैं। देखिए, मैंने गोबर लगा दिया है इस तरीके से मैंने। और मम्मी अभी थक गई है तो थोड़ा वो बैठ गई है। तो आधा गोबर लगा दिए हम लोग और हम लोग थक गए, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग इस तरीके से गोबर लगाते हैं। हम लोग सीधा सीधा गोबर लगाते हैं, हम लोग गोल गोल घुमा वाला गोबर नहीं लगाते हैं। झाड़ू से हम लोग सीधा सीधा वाला गोबर लगाते हैं। और गोबर लगाने का एक रीज़न ये है कि अगर आप गोबर नहीं लगाते हैं अपना खाली खाली जगह पे, यानी कि ऐसे मिट्टी का जो ज़मीन होता है, आंगन होता है जो मिट्टी का, अगर इसमें आप गोबर नहीं लगाते हैं तो इस तरीके से शैवाल आ जाता है। ग्रीन ग्रीन वाला शैवाल आपको दिख रहा है, ये शैवाल है ना, ये जैसे ईटा पे चढ़ा हुआ है, इसी तरीके से ज़मीन में शैवाल आ जाता है और फिर उसमें फिसलने का डर रहता है। इसीलिए अगर हम लोग गोबर लगाते हैं तो फिर वो शैवाल बैठ नहीं पाता है और वो शैवाल मर जाता है। और एक गोबर लगाने से ग्रिप बैठता है पैर का और फिसलने का डर नहीं रहता है। आंगन में गोबर लगाने का यही एक रीज़न है कि हम लोग फिसले ना, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाएगी तो हम फिसल जाते हैं। लेकिन वही जगह पे गोबर हम लगाते हैं तो फिसलने का डर कम हो जाता है। यहाँ पे गोबर में थोड़ा पानी डाल दे के उसको फिर थोड़ा फैला देती हूँ ताकि यहाँ झाड़ू मारने में सुविधा हो और गोबर अच्छे से लग जाए ज़मीन पर। मम्मी अभी इस साइड नारियल का पेड़ के साइड कर रही है, नल जिधर है उस साइड। और मम्मी थोड़ा स्लो मोशन में कर रही है क्योंकि इधर थोड़ा सा पेड़ पौधा सब भी है। और अभी मम्मी थोड़ा उतना स्पीड नहीं कर पाती है, फिर भी मुझे हेल्प कर रही है। मम्मी को वात का प्रॉब्लम है और मम्मी वात का दवाई खाती है। वात का प्रॉब्लम के चलते मम्मी का पैर में बहुत दर्द रहता है, फिर भी वो मेरा हेल्प कर रही है। वो आयुर्वेदिक दवाई खाती है और आयुर्वेदिक दवाई से थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है। और अभी पापा इधर पकौड़ा छान रहे हैं, पकौड़ा छान रहे हैं। क्या चीज़ का पकौड़ी है? कभी पापा पकौड़ी बोल रहे, कभी पापा क्या पकौड़ा चीज़ का बोल रहे। पकौड़ी? बंधा गोभी और प्याज और मिर्चा। पापा यहाँ पे नाश्ता बना रहे हैं, हम लोगों के लिए पकौड़ी बना रहे हैं। और हम लोग अभी तक ब्रश नहीं किए हैं। अभी
हम लोग का गोबर लगाना हो गया है। अभी हम लोग ब्रश करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे। पकौड़ा का खुशबू तो बहुत ही टेस्टी आ रहा है, बहुत ही सुगंधित, बहुत ही टेस्टी आ रहा है। अभी धूप लग रहा है आंगन पे, तो अभी आंगन सूख गया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है गोबर लगाने के बाद। एकदम पूरा न्यू सा लग रहा है, पूरा आंगन बहुत अच्छा फ्रेश लग रहा है। और बहुत ही, अगर आंगन सब अच्छा रहेगा तो मन भी फ्रेश रहता है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना साफ़ सफाई में आप रहोगे उतना आप पॉजिटिविटी में रहोगे। अगर जितना गंदा रहेगा और बहुत ही विकृत जगह भी रहेगा आप तो क्या वहाँ बना रहे आप हैं? नेगेटिविटी से गिर जाओगे। और यहाँ देखिए पापा अभी सेव बना रहे हैं, उनका हाथ में भाप लग आपको रहा है, आता है इसलिए सेव वो बनाना? हाथ में कपड़ा सब बांधे कुछ हैं। आता है। और देखिए यहाँ पे पापा आलू सेव चॉप, बना रहे सिंगाड़ा, हैं। मीठा, जो भी यहाँ पे पापा बोलिएगा अपना तारीफ करके नहीं थक रहे हैं, सब। बोल रहे हैं मुझे सब कुछ बनाना आता है। अच्छा देखिए ही यहाँ पे बना है। सेव बनाए, लेकिन हाँ बहुत टेस्टी सेव दिख रहा है और बहुत ही मज़ा आता है ये वाला सेव खाने में। ये घर का सेव होता है ना, तो ये बिल्कुल भी खरीदा वाला जैसे टेस्ट आता है, नमक डाले या हैं? उससे हाँ, ज़्यादा ही नमक डाला टेस्टी है, सब रहता है कुछ घर में बनाया वाला सेव। जो लगता है सेव में। क्या हो गया, हाथ जल गया क्या? नहीं जला। वहाँ पे भाप लग रहा है हाथ में, हाँ। इसीलिए कपड़ा बांधे हैं हाथ में। हाँ, भाप लगता है ना, तो सामने से गिराना पड़ता है। ये आपका सेव बनाने वाला डाई है क्या? हाँ, ये दही है मेरा। सेव तो बना ली है, अब रखे कहाँ। पापा बोल रहे कुछ कंटेनर चाहिए होता है, तो तभी हम लोग ने देखा ना एक फेरी वाला आया है। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे कंटेनर देखा कि क्या कितना बड़ा कंटेनर चाहिए हम लोग को, पर हमें जितना बड़ा कंटेनर चाहिए उतना बड़ा मिल नहीं रहा है यहाँ पे कंटेनर। हम लोगों को जितना बड़ा कंटेनर चाहिए तो उतना बड़ा ये लाया नहीं है, तो फिर हम लोगों ने नहीं लिया ये कंटेनर, क्योंकि इतना छोटा कंटेनर का हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग के पास बहुत ज़्यादा सेव है। ये है पुआल का गादा। यहाँ पे पुआल को हम लोग रखे हुए हैं और यहाँ पे मम्मी बोली कि यहाँ पे दातुन यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे दातुन रखने से दातुन जल्दी सूखता नहीं है, अच्छा ही रहता है। तो फिर मम्मी वहाँ से लेकर दातुन निकालने बोली और दांत साफ़ करने बोल रही है। तो यहाँ पे है नीम का दातुन, और फिर मैं यहाँ पे नीम का दातुन लेके जितना बड़ा मुझे चाहिए था उतना बड़ा मैंने यहाँ से तोड़ा, और फिर वापस से मैंने पुआल के गादा में उसको छिपा दिया ताकि वो सूखे ना। अभी मुझे दांत साफ़ करके मुझे अभी नाश्ता भी करना है। अभी मैंने दांत साफ़ कर लिया है और ये देखिए ये है मेरा नाश्ता। रोटी है, आलू भुजिया है, कैसा लग रहा पकौड़ा है है पकौड़ा? और सेव है। पापा नाश्ता बहुत कर रहे बढ़िया। हैं। खरीदा वाला जैसा लग रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है? खरीदा हुआ यही, इसी को तो खरीद करके लाएगा, उससे बढ़िया लग रहा है। ये तो घर का बनाया हुआ है। लल्लू को वो तो जो दुकान में बनाता है लेठा बना के मिला के बनाता है, और घर में बना है साफ सुथरा। फिर मैंने लल्लू को पकोड़ा दिया, क्योंकि वो हम लोग को देख के छटपटा रहा था। लल्लू किसी को भी देख के छटपटा जाता है। अगर कोई कुछ खा रहा है, अगर वो देख भी नहीं रहा है, फिर भी उसको कैसे जो पता चल जाता है कि कोई खा रहा है बोल के। यहाँ मम्मी और पापा पूरे मज़े से यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर से कोयला जला दी मम्मी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फिर चावल भी चढ़ाना था। और फिर नाश्ता वास्ता करके फिर अभी मम्मी अभी कुंदरी का भुजिया बना रही है। नाश्ता वगैरह सब कर लिए, उसके बाद फिर मैंने और पापा हम लोग सोचे कि चलिए हम लोग अलमीरा को हम लोग एक जगह शिफ्ट करते, क्योंकि अलमीरा जो है हमारे रूम में दक्षिण साइड में है, और बोला जाता है दक्षिण साइड में अलमीरा रखने से उसमें अगर आप पैसा रखते हैं तो पैसा का हानि होता है हमेशा। तो मैंने पापा को बोला कि चलिए हम लोग अलमीरा को उत्तर साइड में लेके आते हैं, रूम के उत्तर साइड में। तो फिर पापा और मैं सब और सामान सबको हम लोग शिफ्ट करेंगे।
टेबल पे नौका करा है समझ नोआ कोरे ला दोय एन हा अलमीरा तिने गान जो मजा ले एक तना गान हां है से और टीवी नोडे का लखन की टेबल हां हैं नोते नोट का नोडे के साथ नोडे तब तो हना पड़ा रहता है बा नोता बा तो खाना पड़ गया लगा हना कोना बाय तो नोडे ओहो ओना कोना लग देगा ओना करो है तो ठीक है तब तक लगा हुई ना पापा और मेरे बीच में नोक-झोंक हो रहा है और कि जो बेड है उसको इसी साइड में रखेंगे, थोड़ा सा इस साइड करके अलमीरा के लिए बेड को इधर ही रखेंगे। तो मैंने बोला पापा को बोला कि हम लोग बेड को लास्ट से इधर दक्षिण साइड में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पापा बोले कि नहीं हम लोग यहीं पे रखेंगे। मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग फिर अपना सामान को समेटने लगे। फिर पापा और मैंने अलमीरा को घसका के हम लोग उस साइड उत्तर साइड हम लोग लेके जा रहे थे, उत्तर दिशा की ओर। और यहाँ पे अलमीरा अट नहीं रहा है वहाँ पे। तो फिर पापा को मैंने बोला कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा झुका के उसको फिर पार करते हैं। फिर पापा बोले कि मैं थोड़ा इस साइड हो जाता हूँ और तुम उस साइड झुक जाना, उसके बाद फिर उसको अलमीरा को पार करते हैं। मैंने बोला कि पापा को थोड़ा सा झाड़ू मार देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा वो स्पाइडर नेट सब आ गया था। और तो फिर थोड़ा सा झाड़ू मार दिया मैंने। उसके बाद पापा को बोला कि चलिए फिर अभी हम लोग उसको झुकाते हैं, उसके बाद फिर उसको पार करते हैं। अलमीरा वगैरह सारा सेट कर दिए। उसके बाद फिर दोपहर को नहा धोआ के हम लोग फिर लंच वगैरह करके फिर शाम के टाइम फिर से हम लोग कोयला गोल दिए मम्मी के साथ, क्योंकि हम लोग का कोयला गोल ख़त्म हो गया था। हम लोग कोयला गोल से हम लोग का ये ईंधन है, हम लोग इससे खाना पकाते हैं। इसको जला के हम लोग के साइड में इस टाइप का कोयला का डस्ट मिलता है और हम लोग इस टाइप से गोल गोल तो लड्डू जैसे बनाते हैं। इसको सुखाते हैं 1 दिन तक धूप में। उसके बाद फिर इसको उठाते हैं, फिर थोड़ा लकड़ी डाल के जलाते हैं और उसके ऊपर हम लोग कोयला डालते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये ईंधन का काम करता है ये हमारे लिए। ये शाम का वक्त है, यहाँ पे हम लोग कोयला गुल दे रहे हैं और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गोली खेल रहे हैं, कांच की गोली खेल रहे हैं। उनके मम्मी पापा उनको बुला रहे हैं पर वो जा नहीं रहे हैं, इतना खेल में मग्न हो गए हैं। फिर भी गांव में थोड़े बहुत बच्चे बाहर भी खेलते हैं, लेकिन शहर में बच्चे बाहर में खेलना ही भूल गए। वो सिर्फ फ़ोन में ही वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं और फिजिकली गेम वो खेलते नहीं। देखिए इन बच्चों को जिससे बाहर खेल रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को अगर सही मार्गदर्शन मिलेगा तो फिर ये आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनके माता पिता इन पर ध्यान नहीं देते हैं। और अगर ये बच्चे खेल रहे हैं तो बस खेल रहे हैं, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। अभी रात का टाइम हो गया है और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।